हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेशन में। सैटरडे और संडे हम 2 दिन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ही न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। मंडे टू फ्राइडे द हिंदू एडिटोरियल आपको शाम को 5 बजे मिलता ही है। टेलीग्राम पर जाकर, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उस पर जाके आप PDF प्राप्त कर लें, इसकी खुद से पढ़ लीजिए, फिर सेशन को देखिए, बेहतर समझ में आपको आएगा। वर्ड्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनका सारा का डिस्क्रिप्शन आपको उसी के साथ ब्रैकेट में मिल जाएगा। एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का 5 मई से वीडियोस मिलने शुरू होंगे आपको आशीष क्लासेस ऐप में, तो उसको आप बाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 100 क्लोज टेस्ट और 100 पैराजंबल, वैसे एप्लीकेशन पर जाओगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। न्यूज़पेपर से हम ये क्लोज टेस्ट और पैराजंबल बनाएंगे, वो आपको वीडियो सेशन के थ्रू पहुँचाएंगे और लेवल ऑफ डिफिकल्टी ठीक रखेंगे ताकि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस मिले वो बहुत ही आसान लगे। तो वो बाई कर सकते हैं आप कोर्स। वेंसडे को एक बैच हम स्टार्ट करेंगे द हिंदू एडिटोरियल का, शायद 41वां बैच रहेगा। 41वां बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप बाई कर सकते हैं कोर्स, ठीक है ना। और यहाँ इस सेशन को देखिए और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलें उनको नोट करते चलिए और हमेशा की तरह सेशन को कंप्लीट देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। चलो बात करते हैं किस बारे में ये आर्टिकल है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि इट इज़ ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स आफ्टर लिबरलाइजेशन। एक वर्ड यहाँ पे आया है लिबरलाइजेशन, ये क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं हम उदारीकरण। और वैसे इसको समझें आसान भाषा में तो क्या है कि कोई जैसे गवर्नमेंट का प्राइवेट जो एजेंसीज है, प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं, प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं, उन पर जो सख्तियां, पाबंदियां कम करना जो होता है ना, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। ये उस सेंस में आप लीजिए उदारीकरण को। तो ये कह रहा है कि लिबरलाइजेशन का जो दौर आया था ना, उसके 20 सालों के बाद, डिकेड दे रखा है, डिकेड का मतलब दशक है, दशक का मतलब 10 साल है, 2 डिकेड्स मतलब 10 × 2 तो 20 ईयर्स हो गए। तो इट इज ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स आफ्टर लिबरेशन, 2 दशकों के बाद की बात है। उदारीकरण का जो दौर आया उसके बाद 20 साल के बाद की बात है। व्हेन प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं बोलते, एंटर नहीं होता, एंटरप्राइज। फिर कह रहा है कि व्हेन प्राइवेट एंटरप्राइज टुक द इनिशिएटिव, जब प्राइवेट एंटरप्राइज ने, प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होता है? प्राइवेट निजी, एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस, इंडस्ट्री। जब निजी कोई भी इंडस्ट्री, निजी किसी बिजनेस ने टुक द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या होता है? चार्ज लेना एक प्रकार से। वैसे तो पहल होती है किसी चीज की पहल, यहां पे आप कह दीजिए चार्ज लेना, टेक चार्ज दे रखा ना। तो जब प्राइवेट एंटरप्राइज ने, जब प्राइवेट बिजनेस ने चार्ज लिया फ्रॉम स्टेट एंटरप्राइजेज, किससे? जो गवर्नमेंट के संस्थान थे, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट के जो बिजनेस थे, उनसे चार्ज इन्होंने ले लिया। समझ में आया? यहां देखो फुल स्टॉप तक का पार्ट है। किसी भी अखबार को पढ़ने के लिए बेहतर यही है कि फुल स्टॉप तक का पूरा पार्ट पढ़ लो, उसके बाद देखो इसको पूरा पढ़ेंगे और वर्ड जो है उसको पहले से देख लीजिए कौन से वर्ड है। तो एक इनिशिएटिव वर्ड आया है, बाकी तो कोई वर्ड इसमें है नहीं। तो कह रहा है कि 2 दशक निकाल दीजिए आप। लिबरलाइजेशन का जो दौर आया था, उदारीकरण का दौर आया था, उसके 20 साल के बाद जब निजी बिजनेसेस ने, निजी जो इंडस्ट्रीज है, उन्होंने जो भी सरकारी जो व्यवसाय हैं, उद्यम हैं, उनको अपने चार्ज में ले लिया, इन पे चार्ज इन्होंने स्थापित कर लिया। ये बात कर रहा है उस समय की, ठीक है। अब देखो 20 साल के बाद मतलब जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उन्होंने ओवरटेक कर लिया किसको? इन गवर्नमेंट बिजनेसेस को। इन दैट टाइम, उस समय privately owned and for profit hospitals took the burden of disease over from a moribund system of publicly funded hospitals in that time, उस समय, ठीक है। प्राइवेटली ओन्ड निजी रूप से ओन किया गया, ओन का मतलब स्वामित्व वाला, तो निजी रूप से जिस चीज पर अधिकार किया गया। एंड फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स, फॉर प्रॉफिट का मतलब ऐसे हॉस्पिटल्स जिनको खोला ही गया है लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात है। टुक द बर्डन, इन्होंने बर्डन ले लिया था, इन्होंने भार ले लिया, बर्डन का भार या जिम्मेदारी। ऑफ डिजीज, बीमारी की जो बर्डन है उसको, ओवर है ना, डिजीज ओवर, टुक ओवर दे रखा है ना, ये टेक द बर्डन ऑफ डिजीज ओवर। टेक ओवर का मतलब अधिग्रहण करना। फ्रॉम मोरिबंड सिस्टम, मोरिबंड का मतलब होता है डाइंग, ये नोट कर लीजिए, इसका मतलब होता है डाइंग, जो मरने की कगार पर है, जो मतलब यूँ कह सकते हो बहुत ही खराब स्थिति में है ना, मरणासन बोलते हैं वैसे इसको हिंदी में। फ्रॉम ए मोरिबंड सिस्टम पब्लिकली फंडेड हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स तो है नाउन, और ये यहाँ पे फंडेड हो गया है एडजेक्टिव, और इसमें देखोगे पब्लिकली क्या हो गया है? एडवर्ब। इस प्रकार से इसको देख लीजिए। तो क्या कह रहा है? जो पब्लिकली फंडेड हॉस्पिटल्स हैं, इसका मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के हॉस्पिटल्स। पब्लिकली फंडेड का मतलब हो गया जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सिस्टम कौन सा? डाइंग सिस्टम, जो बहुत ही खराब हालत में था। इससे चार्ज किसने ले लिया? प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने। ये बहुत सीधी सी बात कहना चाह रहा है, रिपीट कर देता हूं। इन दैट टाइम, उस समय में, प्राइवेटली ऑन्ड एंड द प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने इन पर अधिकार प्राप्त कर लिया, है ना, इन्होंने अधिग्रहित कर लिया। क्या चीज? जो
पब्लिकली फंडेड हॉस्पिटल्स थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, उनसे चार्ज अपने हाथ में ले लिया। बहुत सीधे सिंपल शब्दों में ये कहना चाह रहा है। मैं रिपीट कर देता हूं, उदारीकरण का दौर था ना, उदारीकरण के दौर के बाद 20 साल के बाद, है ना, जब प्राइवेट एंटरप्राइज ने चार्ज ले लिया अपने हाथों में, किससे? गवर्नमेंट एंटरप्राइज में। उस समय जो निजी क्षेत्र के जो हॉस्पिटल्स थे, फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स थे, लाभ कमाने के लिए जो हॉस्पिटल खुले थे, उन्होंने जो डिजीज का बर्डन का जो चीज़ है ना, उसको अधिग्रहित कर लिया कि हम अब बीमार लोगों को संभाल लेंगे। किससे ले लिया था? जो बहुत ही खराब हालत में हॉस्पिटल्स थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, उनसे इन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। ये बोलना चाह रहे हैं। अगले स्लाइड में चलते हैं। बट द रुपीज 2.4 लाख करोड़ प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर इज फॉल्टरिंग in the face of a public health crisis whose burden is being borne by government hospitals, their doctors and nurses. देखिए, बट लेकिन the 2.4 लाख करोड़ प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर, 2.4 लाख करोड़ प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर, इतने रुपए का प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर जो है इज फॉल्टरिंग। फॉल्टरिंग का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना। यहां पे देखो, लूज स्ट्रेंथ और मोमेंटम, मतलब इसकी जो ताकत है, इसकी जो पावर है वो कम हो रही धीरे धीरे, ठीक है ना। इन द फेस ऑफ का मतलब व्हेन कन्फ्रंटेड विद। एक बात और याद रखिए, इन द फेस ऑफ का मतलब डेस्पाइट भी होता है, के बावजूद भी होता है। यहां इसका मतलब है कि इसके चलते, यो समझ लीजिए, इसके चलते। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का मतलब लोक स्वास्थ्य संकट, ये कोविड-19 की बात कर रहा है। जब ये पेंडेमिक है, इसके चलते फिलहाल ये जो इतने लाख करोड़ का ये जो सिस्टम है ना, ये फॉल्टर कर रहा है, ये लड़खड़ा रहा है, ये मोमेंटम खो रहा है, ठीक है ना। whose burden is being borne by government hospitals, whose, जिसकी, ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, जिसकी बर्डन, जिसका भार, इज बीइंग बोर्न, बोर्न जो है वो बियर की थर्ड फॉर्म है, BEAR, इसकी सेकंड फॉर्म BORE, थर्ड फॉर्म BORNE। होने को तो एक थर्ड फॉर्म ये भी होती है, बोर्न, जन्म लेना, लेकिन याद रखो जन्म लेने के सेंस में केवल यही शब्द यूज करते हैं, बोर्न। कभी भी इसको बियर या बोर ये यूज नहीं करते हैं जन्म लेने के लिए, केवल यही, क्योंकि ये हमेशा पैसिव वॉइस में आता है और पैसिव वॉइस में केवल थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसलिए केवल यही यूज करते हैं। बाकी सहन करने के सेंस में अगर है तो थर्ड फॉर्म बोर्न यूज किया गया है, ठीक है ना। तो जिसकी बर्डन, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ पे वहन की जा रही है, अफोर्ड की जा रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के द्वारा, उनके डॉक्टर्स और उनके नर्सेज के द्वारा। जो काम करना था प्राइवेट हॉस्पिटल को, जिस चीज़ के लिए उदारीकरण किया गया था, जिस चीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने अधिग्रहित किया था, वो काम आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल संभाल रहे हैं। आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतनी रुचि ले नहीं रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो प्राइवेट नर्सिंग होम है ये सब बंद पड़े हैं, है ना। कोविड-19 के पेशेंट्स की, मतलब यूँ कहें कि इलाज चल रहा है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है, तो उसके लिए लेखक कह रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है ना, उनकी जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल निभा रहे हैं। कुछ बातें आप याद रखिएगा। एक तो फॉल्टरिंग का लड़खड़ाना, स्ट्रेंथ लूज करना, मोमेंटम लूज करना। इन द फेस ऑफ, इसका मतलब इस चीज़ के चलते या इससे सामना होने पर। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये क्राइसिस शब्द है ना, इसका प्लूरल बनता है क्या? क्राइसिस। पढ़ेंगे क्या? क्राइसिस, और ये है क्राइसिस। इसमें से आता है लास्ट में, इसमें जय आता है लास्ट में। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। क्राइसिस, क्राइसिस, ठीक है। लेकिन बट द 2.4 लाख करोड़ प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर, लेकिन 2.4 लाख करोड़ का प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो अभी अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है, मोमेंटम खो रहा है इस कोविड-19 बीमारी के चलते, जिसकी जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल निभा रहे हैं, उनके डॉक्टर्स निभा रहे हैं, उनके नर्सेज निभा रही हैं। चलिए मूव करते हैं अगले स्लाइड में। प्राइवेट एंटरप्राइज owns almost 3 out of every 4 hospital beds in India and almost 8 out of 10 ventilators, but they are handling less that की जगह यहां पे than पढ़िएगा, less than 10% of those critically ill with novel coronavirus। देखिए विडंबना है यहां पे कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें देखने को मिल रही हैं। कैसे? प्राइवेट एंटरप्राइज मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, owns almost 3 out of every 4 हॉस्पिटल बेड्स इन इंडिया। भारत में 4 हॉस्पिटल बेड्स की अगर बात करोगे ना, उनमें से 3 प्राइवेट वालों के पास है। सुविधाओं की अगर बात करें, अगर पूरे इंडिया में एक औसत निकाला जाए, 4 में से 3 प्राइवेट वाले ओन करते हैं। इसके अलावा 10 वेंटिलेटर्स में से कितना? ऑलमोस्ट 8, लगभग 8 वेंटिलेटर्स प्राइवेट वालों के पास है। विडंबना देखिए, बट दे आर हैंडलिंग, लेकिन वो हैंडल कर रहे हैं लेस डिग्री कंपैरेटिव है, इस कारण से यहां पे देन लग रहा है। लेस देन 10% ऑफ दोज क्रिटिकली इल, क्रिटिकली मतलब यहां पे बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार, सीरियस के लिए यहां पे क्रिटिकल शब्द यूज किया गया, सीरियसली इल,
ठीक है। बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार जो लोग हैं, किससे, नोवेल कोरोना वायरस से, इसमें से 10% का इलाज ही कौन कर रहा है, ये, और 90% का इलाज कौन कर रहे हैं, गवर्नमेंट। जबकि सुविधाएं कम कहाँ हैं, गवर्नमेंट में, ज़्यादा कहाँ है, प्राइवेट में। तो प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो 3 उनके पास बेड मिल जाएंगे 4 में से। एक बात और लिखिएगा, आउट के साथ में हमेशा ऑफ लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। 4 में से 3 बेड प्राइवेट वालों के पास, 10 में से 8 बेड वेंटिलेटर्स प्राइवेट वालों के पास। फिर भी हैंडल कितने केसेस कर रहे हैं, केवल 10% 90% का भार किस पर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर। ये यहां पे लेखक बोल रहा है। आ गया होगा समझ में, ठीक है। आगे देखो, स्टेट्स लाइक बिहार वेयर प्राइवेट कैपिटल owns about twice as many beds as government hospitals have seen the private sector in complete rout का मतलब डिफीट है, हार है, या फिर डिसऑर्डर में होना है, यूँ कह सकते हो, अव्यवस्थित अस्त व्यस्त होना है, ये कह सकते हो। देखो, स्टेट्स लाइक बिहार, बिहार के जैसे राज्य जो हैं, सब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया स्टेट्स, समझ गए। बिहार सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, स्टेट्स। तो सब्जेक्ट स्टेट्स बन गया, ये कह रहा है स्टेट्स लाइक बिहार वेयर प्राइवेट कैपिटल ओन्स, जहां पर प्राइवेट कैपिटल जो है वो ओन करती है। ओन का मतलब क्या है, स्वामित्व रखना, है ना, अपना मालिकाना हक रखना। जहां पे प्राइवेट कैपिटल मतलब जो निजी पूंजी है या फिर निजी जो हॉस्पिटल्स हैं, उनका स्वामित्व किस पर है, अबाउट ट्वाइस एज मेनी बेड्स एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड हैं उससे दुगना। ट्वाइस का मतलब दुगना, वंस, ट्वाइस, थ्राइस यूज करते हैं ना ऐसे, तो दुगना। तो कह रहा है कि वेयर प्राइवेट कैपिटल, जहां पर प्राइवेट कैपिटल जो है, निजी पूंजी जो है, या निजी जो उद्योग है, निजी जो बिजनेस है, यहां पे सीधा सीधा पढ़ो इसको, निजी हॉस्पिटल्स हैं, ऑन्स अबाउट ट्वाइस एज मेनी बेड्स एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जितने की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं बेड, उससे दुगने बेड तो इनके पास हैं। हैव सीन, हैव किसके लिए, स्टेट्स के लिए। मैंने कहा था सब्जेक्ट देख लेना, सब्जेक्ट यहां पे आ रहा है ये वाला। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं सब चीजों को, ये देखो यहां तक पार्ट हटा दो, तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा स्टेट्स, और इसको देखकर वर्ब मिलेगी हैव प्लूरल। समझ में आया। बीच वाली बात तो खाली आपको एक एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन दे रखा है कि वो स्टेट्स जहां पर प्राइवेट कैपिटल है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने बेड हैं उससे दुगने यहां पे ऑन करते हैं, दुगने पे इनका मालिकाना हक है। अब ये हैव आ रहा है स्टेट्स को देखकर, हैव सीन द प्राइवेट सेक्टर इन कंप्लीट राउट। इन स्टेट्स ने, हैव सीन एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हैव सीन आ गया, इन्होंने देखा है क्या, द प्राइवेट सेक्टर, निजी जो सेक्टर है उसको कंप्लीट आउट मतलब पूर्ण विफल होते हुए। इन स्टेट्स ने देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो काम कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल क्रैश हो चुके हैं, कहने का मतलब। द रिलक्टेंस टू एंगेज इज सो ग्रेट दैट दे हैव बीन टर्निंग अवे कोरोना वायरस पेशेंट्स एंड अदर पेशेंट्स इन नीड ऑफ एड। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस, लिख लीजिएगा, अनविलिंगनेस मतलब अनिच्छा, अनविलिंगनेस कि इच्छा ना होना कोई काम करने की, उसको बोलता है रिलक्टेंस। द रिलक्टेंस टू एंगेज, एंगेज का मतलब कोई काम करने के लिए लिप्त होना, है ना। तो जो एक इच्छा है ना, इनकी अनिच्छा इतनी है, मतलब इस काम को करने के लिए इनके मन में इतनी अनिच्छा है, कह सकते हो, इट्स सो ग्रेट, वो इतनी ज्यादा है, दैट, ये सो दैट का मतलब इतना, उतना, मतलब इतना ज्यादा है कि, अब ये कंजंक्शन लग रहा है, दे हैव बीन टर्निंग अवे, कि वे यहां पे कौन, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, टर्निंग अवे कोरोना वायरस पे। टर्निंग अवे का मतलब दूर भेज देना, रिपेल करना। टर्न अवे का मतलब वैसे रिपेल है, प्रतिकर्षित करने को, दूर भेजने को बोलते हैं। कि ये जो कोरोना वायरस पेशेंट्स अगर आते हैं ना, इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड पेशेंट्स अगर आते हैं तो इनको दूर कर देते हैं। एंड अदर पेशेंट्स इन नीड ऑफ एड, बाकी के जो पेशेंट्स हैं उनको दूर कर देते हैं। इन नीड ऑफ एड, एड का मतलब है सहायता के समय, इस एड का मतलब क्या है, सहायता है, हेल्प है, सकर है। इसको सकर भी बोल सकते हैं, SUCCOUR, लिख लीजिएगा, SUCCOUR, सकर का मतलब ये सहायता होता है। तो रिलक्टेंस जो है एंगेज होने की, अनिच्छा इतनी ज़्यादा है, इतनी इंटेंस है कि ये लोग, कोई मरीज अगर आता है, चाहे वो कोरोना वायरस पेशेंट हो या कोई और पेशेंट हो, उनको दूर कर देते हैं जब जरूरत पड़ती है इनको सहायता करने की, तो उस समय सहायता नहीं करते हैं। समझ में आ गया। इससे आगे आ जाओ। इन दिल्ली एंड महाराष्ट्र द स्टेट गवर्नमेंट हैज हैड टू इशू ऑर्डर्स सो दैट दे डू नॉट टर्न अवे मोर अवे। देखो इतना सा समझते हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र में द स्टेट गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने, हैज हैड टू इशू, हैज हैड टू इशू, समझना। कई बच्चे पूछते हैं हैज हैड साथ में कैसे आ गया, तो ये तो है हेल्पिंग वर्ब और ये है मैन वर्ब। एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इस कारण से यहां पे हैड थर्ड फॉर्म। कभी ऐसा नहीं होगा हैड हैव मिल जाए, उल्टा नहीं हो सकता, हैज हैड मिल सकता है, हैव हैड हो सकता है, हैड हैज या हैड हैव ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि वो थर्ड फॉर्म नहीं है। तो दिल्ली और महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा है,
ये अगर मैं इसको हेड को हटा तो समझ में आएगा आपको, हेड को हटा दूं तो ये बन रहा है क्या, हैज़ टू का मतलब कोई भी काम करना पड़ता है। अब चूंकि हैज हेड है, इसका मतलब कोई भी काम करना पड़ा, तो स्टेट गवर्नमेंट को एक आदेश मतलब ऑर्डर्स इश्यू करने पड़े हैं, आदेश यहां पे इश्यू करने पड़े हैं, सो दैट ताकि दे डू नॉट टर्न अवे एनी मोर अवे, कि दे यहाँ पे प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए हैं कि वो और ज़्यादा मरीजों को टर्न अवे ना कर पाए। ठीक है, तो महाराष्ट्र और दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट को आदेश यहाँ पे इश्यू करने पड़े हैं, जिससे कि अब ये और ज़्यादा कहीं और ज़्यादा पेशेंट्स को टर्न अवे ना करें, दूर ना भेजें, वो इलाज करें, मजबूरी है उनके अब इलाज करना। एज अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स इन दिस न्यूज़पेपर शोड न्यूमरस फैक्टर्स हैव बीन एट प्ले इन दिस फेलियर, pay cuts, employee reluctance, the fear of sealing, the future consequences to brand value of hospitals identified with the pandemic, the lack of established protocols and protective gear, and bureaucratic instructions like those issued in Telangana to refer viral patients to government facilities। यहाँ तक पढ़ते हैं, देखो, as a series of reports, तो रिपोर्ट्स की जो सीरीज, एक श्रृंखला इन दिस न्यूज़पेपर शोड, जिस प्रकार से इस अखबार में दिखाई गई थी श्रृंखला, पूरी सीरीज रिपोर्ट्स की, उनके अनुसार देखें तो न्यूमरस फैक्टर्स, न्यूमरस का मतलब होता है अनगिनत। ठीक है, अनगिनत यहाँ पे फैक्टर्स हैव बीन एट प्ले, वो रहे हैं। हैव बीन और हैज़ बीन के बाद कोई वर्ब नहीं आती है तो उसको ऐसे पढ़िए आप कि अब तक ऐसा रहा है। ठीक है ना, तो न्यूमरस फैक्टर्स, अनगिनत यहाँ पे कारक हैव बीन रहे हैं, एट प्ले मतलब इन्होंने रोल निभाया है, अनेकों कारकों ने यहाँ पे रोल निभाया है इन दिस फेलियर, इस असफलता में। कि ये क्यों मतलब साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स फॉल्टर कर रहे हैं, तो इस चीज़ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे रोल प्ले किया है। ये कहना चाह रहा है कौन कौन से फैक्टर्स वो गिनाए हैं। एक तो पे कट है, पे कट का मतलब पैसा कम मिलता है इनको। ठीक है, ये गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे तो ये आपदा है, राष्ट्रीय मतलब वैश्विक एक महामारी है, इसके चलते यहाँ पे इतना पैसा नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय रिलक्टेंस, वहाँ जो कर्मचारी हैं उनकी इच्छा नहीं है कि वह एंगेज रहें, अभी पिछले स्लाइड में हम पढ़ के आए हैं। द फियर ऑफ सीलिंग, सीलिंग का इनको फियर है, सील हो जाएगा हॉस्पिटल ऐसा मतलब फियर है। द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज, भविष्य के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब परिणाम। टू ब्रांड वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाइड विद द पेंडेमिक, क्या परिणाम कि भाई ब्रांड वैल्यू जो हॉस्पिटल की बनाई है, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे इस पेंडेमिक के साथ इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि यहाँ पे तो कोरोना वायरस के पेशेंट्स का इलाज हो चुका, तो हो सकता है कतराएं लोग नहीं आए इनके पास, ये कारक है। द लैक ऑफ एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स, कुछ स्थापित प्रोटोकॉल्स की कमी, प्रोटोकॉल्स कमी मतलब यहाँ पे नियम कुछ स्थापित, एस्टैब्लिश्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, प्रोटोकॉल्स यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हो गया पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रोटोकॉल्स, स्थापित प्रोटोकॉल्स की कमी, एंड प्रोटेक्टिव गियर मतलब सुरक्षा उपकरण है ना, ये पीपीई किट वगैरह मान लीजिए, मास्क मान लीजिए, एंड ब्यूरोक्रेटिक इंस्ट्रक्शंस और अफसरों के इंस्ट्रक्शंस लाइक दोज इशूड इन तेलंगाना, जैसे कि तेलंगाना में इशू किए गए। टू रेफर वायरल पेशेंट्स टू गवर्नमेंट फैसिलिटीज, क्या इशू किए गए, टू रेफर वायरल पेशेंट्स की, अगर कोई पेशेंट वायरल है, किसी को ये इन्फेक्शन है तो उसको कहाँ भेज दिया जाए, गवर्नमेंट फैसिलिटीज के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर। ठीक है, आगे हम पढ़ लेंगे, आपको समझ में आया इतना, बहुत ही आसान है वैसे। देखो जो रिपोर्ट दिखाई गई थी न्यूज़पेपर के अंदर, उनमें एक सीरीज यहाँ पे बता रहा है, अ सीरीज, तो सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स, पूरी श्रृंखला जिसमें जो दिखाया गया अखबार में, उसमें न्यूमरस फैक्टर्स थे, बहुत सारे अनगिनत कारक हैं जो कि रोल अदा किया है इस फेलियर में। उसमें कारकों के नाम दे रखा है 1, 2, फिर ये तीसरा कारक, फिर ये चौथा कारक कॉन्सिक्वेंस का परिणाम होता है, फिर ये ब्रांड वैल्यू वाला डर, फिर लैक ऑफ प्रोटोकॉल्स है, प्रोटेक्टिव गियर की कमी है, इस कारण से भी मतलब वहाँ पे रिलक्टेंस रहता है कि हम कैसे करें ये सब। फिर कह रहा है कि भी कुछ यहाँ पे कुछ आदेश यहाँ पे पारित किए गए हैं, कुछ ब्यूरोक्रेटिक इंस्ट्रक्शन तेलंगाना में इशू किए गए हैं, ये सब हैं। तो दिस फेलियर टू रेफर, अब देखो यहाँ अगर मैं इस कोमा को हटा देता हूँ तो ये क्या चीज़ है कि हैव बीन एट प्ले इन दिस फेलियर टू रेफर वायरल पेशेंट्स टू गवर्नमेंट फैसिलिटीज। अब देखो ये कह रहा है कि वायरल पेशेंट्स जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज में भेज दिया जाता है, यहाँ तक कह रहा है। एक बार वापस आ जाते हैं इस पर, क्या बोलना चाह रहा था इसके अंदर कि भाई रिपोर्ट्स जारी की है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी एक पूरी सीरीज जो कि छपी है अखबार में, अखबार ने दिखाया है, उसमें कहा है कि जो ये फेलियर रहा है ना, इन्होंने नहीं किया काम, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कारणों को गिनाया है इसके अंदर। और कुछ कह रहा है कि इंस्ट्रक्शंस भी हैं, जैसे कि तेलंगाना में इशू किए गए इंस्ट्रक्शन किसके लिए कि वायरल पेशेंट्स को गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में ही आप भेज दीजिए, ये इंस्ट्रक्शंस भी हैं। अब देखो आगे,
Underlying all this is the economic reality of the falling revenues and footfalls accompanied by new expenses and risk. अब लेखक कह रहा है कि भाई मूल कारण क्या है, मूल कारण क्या है इसका? अंडरलाइंग ऑल दिस, अंडरलाइंग का मतलब निहित, जो इसके अंदर छिपा हुआ है, इसके हिडन है, कंसील्ड है। ऑल दिस, इसके पीछे इज द इकोनॉमिक रियलिटी, वो है आर्थिक वास्तविकता, इकोनॉमिक रियलिटी है ऑफ फॉलिंग रेवेन्यूज। रेवेन्यूज नाउन है, फॉलिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, गिरता हुआ रेवेन्यू है ये, है ना, गिरता हुआ रेवेन्यू, क्योंकि पैसा इनको कम मिलेगा, इतनी फीस जो वसूलते हैं, इतने भारी भरकम जो चेकअप कराते हैं, उतना पैसा लेते हैं, उतना नहीं ले पाएंगे। एंड फुटफॉल्स, और लोगों का जमावड़ा लग जाएगा। फुटफॉल का मतलब क्या होता है? लोग बहुत बड़ी संख्या में, जो संख्या आती है उसको बोलते हैं फुटफॉल, कि कितना फुटफॉल रहा, 100 लोग आए तो 100 का लोगों का फुटफॉल रहा। वैसे लोगों की संख्या, पेशेंट्स की संख्या, अकम्पनीड बाई, और साथ साथ में इसके क्या आएगा? साथ साथ में आएगा न्यू एक्सपेंसेस एंड रिस्क, नए यहाँ पे खर्चे और रिस्क, है ना। काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी रहेगी, क्योंकि इनको भी डर लगता है कि चूंकि ये एक कंटेजियस डिजीज़ है तो कहीं हमारे ना बीमारी हो जाए। तो इन सब के पीछे इकोनॉमिक रियलिटी है। अंडरलाइंग ऑल दिस इज, अंडरलाइंग चीज़ क्या है, इसमें निहित चीज़ क्या है, मूल कारक क्या है, वो लेखक ने बताया है, वो है इकोनॉमिक रियलिटी। सीधी सी बात है, पैसा कम मिलता है इसके अंदर, फुटफॉल ज़्यादा होता है, साथ में एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, रिस्क बढ़ती है, इस कारण से रिलक्टेंस दिखाते हैं, इस कारण से ये इनका मरीजों का इलाज नहीं करना चाहते। वाइल द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स शुड ऑफर टू अंडरराइट द रिस्क। अंडरराइट का मतलब क्या है? अंडरराइट का मतलब यहाँ पे है कम कर देना, ठीक है। अंडरराइट का मतलब यहाँ पे यूँ कह सकते हो, जो रिस्क है उसको यूँ बता देना कि आपके रिस्क हम उठाने को तैयार हैं, ये यहाँ पे मतलब अंडरराइट का, ठीक है। वाइल द, अब ये वाइल का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में है, तो यद्यपि द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, उनको एक बात का तो ऑफर कर देना चाहिए कि भाई रिस्क जो आपकी है वो हम उठा लेंगे, ठीक है, आप तो इलाज करो। द फैक्ट रिमेन्स, फिर भी जो फैक्ट है, जो बचता है, फैक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर है, जो फैक्ट रिमेन होता है, बचता है, दैट ए सेक्टर विच हैज बेनिफिटेड ह्यूजली फ्रॉम गवर्नमेंट कंसेशंस एंड एनकरेजमेंट, कि वो सेक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिटेड होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इसने लाभ प्राप्त किया है, ह्यूजली बहुत ज़्यादा, किससे? गवर्नमेंट की छूट से, एनकरेजमेंट से, काफ़ी सरकारी स्कीम से, एंड विच हैज़ ट्राइड टू टेक ओवर हेल्थ केयर, और जिसने हेल्थ केयर को टेक ओवर करने का प्रयास किया है, पूरा अपना अधिग्रहण करने का प्रयास किया है भारत में, हैज़ एब्डिकेटेड इट्स पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसने एब्डिकेट करना, छोड़ना, इसने अपनी जो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एब्डिकेट किया है, एंड रिमेन्स आइसोलेटेड, और अलग थलग पड़ा है फ्रॉम द नेशनल एफर्ट, जो सरकार मतलब पूरा देश प्रयास कर रहा है उस नेशनल एफर्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। रिपीट कर देता हूं, जहां सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको यहाँ पे ठीका ऑफर कर देना चाहिए कि रिस्क हम लोग दे लेंगे, जोखिम को हम कम कर देंगे। फिर भी यहाँ पे एक चीज़ तो बचती है, एक चीज़ तो यहाँ पे रिमेन है, वो क्या है कि एक ऐसा सेक्टर जो कि गवर्नमेंट की स्कीम से, गवर्नमेंट के कंसेशन से, एनकरेजमेंट से बहुत अधिक लाभ इसने प्राप्त किया है, वो सेक्टर जिसने कोशिश करी है भारत में हेल्थ केयर को टेक ओवर करने की, उसने यहाँ पे इस समय में जो नेशनल एफर्ट चल रहा है, पूरा राष्ट्र यहाँ पे प्रयास कर रहा है, उस समय अपने आप को दूर रखा है ना, और अपने जिम्मेदारी निभाने से मना कर दिया है, इसने अपने आप को पीछे हटा लिया है, या फिर जिम्मेदारी नहीं निभाई है। एब्डिकेट का मतलब छोड़ना, त्यागना है, तो जिम्मेदारी को छोड़ दिया, कैसे का मतलब ये है। आ गया समझ में? तो ये था द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल में डिस्कस किया। कल मिलेंगे एक नए न्यूज़ आर्टिकल में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।